Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. This is the continuation lecture for 9th standard ICSE students, and the subject is Geography. I am continuing with chapter number 10th, that is the Hydrosphere, Tides, and Ocean Currents. This is me, presented by Zaid sir. In the last class, we have seen about the Gulf Stream, the Benguela current, and the Labrador current, right? ठीक है, जो अटलांटिक ओशन में जो करंट्स थी वो उसके बारे में थोड़ा बहुत हमने जिस्ट देख लिया था. आज हम लोग पढ़ेंगे पैसिफिक ओशन के बारे में. वन ऑफ द लार्जेस्ट ओशंस इन द वर्ल्ड, राइट? मतलब इट इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. तो उसके अंदर किस तरीके से करंट्स बहती है वो हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि पैसिफिक ओशन कहां पर है. देखिए, ओके, सब लोग यहां पर मैप में ध्यान दीजिएगा. ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग स्क्रीन पे फोकस करिए और थोड़ा बहुत ध्यान देने की कोशिश कीजिए. सो दिस वन, जहां पर मैं बाउंड्री खींच रहा हूं ना, ठीक है, ये बाउंड्री जो है, दिस पोर्शन इज पैसिफिक ओशन. एंड द सेकेंड वन, दुनिया गोल है ना, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन इज ऑल्सो पैसिफिक ओशन. ठीक है, अब ये पैसिफिक ओशन को सराउंड कौन करता है? तो देखिए, सराउंडिंग कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका. यहां पर अगर कहेंगे तो एशिया, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एशिया, एंड दिस इज ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, राइट. तो ये सारे कॉन्टिनेंट्स जो है इसको सराउंड करते हैं, मतलब बाउंड्रीज बनाते हैं. क्लियर है इतना गाइस? गिव मी अ थम्स अप. क्लियर है बेटा? ओके, ओके, ठीक है. अब पहली करंट देखते हैं. द फर्स्ट वन क्या लिखा है? द नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट्स. ठीक है, द नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट्स. जस्ट अ मोमेंट, किसी का मैसेज आया. चलिए, तो अब आगे देखते हैं. नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट्स. देखो, अब इक्वेटोरियल करंट्स है और कहां पर है? पैसिफिक ओशन में. ठीक है, तो देखिए ये रहा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, एज यू कैन सी हियर. मैं थोड़ा जूम इन करता हूं तो शायद आपको अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, ये वाला पोर्शन आप देख सकते हैं. दिस इज व्हाट, दिस इज नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, दिस इज साउथ इक्वेटोरियल करंट. और इसी इक्वेटोरियल करंट को अपोज करने के लिए, ठीक है, या उसके उल्टे दिशा में बहने के लिए यहां पर होता है काउंटर इक्वेटोरियल करंट. देखो बीच में जो लिखा है ना, काउंटर इक्वेटोरियल करंट, राइट, वो काउंटर इक्वेटोरियल करंट है. ओके, ध्यान रखिएगा. मतलब ये जो इक्वेट नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट का जो डायरेक्शन है ना, उसके जस्ट अपोजिट है, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? काउंटर इक्वेटोरियल करंट कहते हैं. ओके, एंड द सेम थिंग आपको हर जगह मिलेगा. ये इक्वेटर है ना, ठीक है, तो इक्वेटर के पास आपको हर जगह पर नॉर्थ इक्वेटोरियल और साउथ इक्वेटोरियल करंट मिलेगा. देखो, नॉर्थ साउथ ऑफ पैसिफिक, नॉर्थ साउथ ऑफ अटलांटिक, एंड दिस इज इक्वेटोरियल करंट ऑफ इंडियन ओशन. ठीक है, अब इसमें भी देखिए, नॉर्थ इक्वेटोरियल, साउथ इक्वेटोरियल आ गया. मतलब हर जगह पर ये इक्वेटोरियल करंट कॉमन है, राइट. अगर ये पैसिफिक ओशन की बात करूं तो यहां पर भी है ही. चलिए, अब देखते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा है. द नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ओरिजिनेट्स इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ मैक्सिको. अब देखिए, कल ही आपको बताया था, दिस इज मैक्सिको, है ना, ये यूएसए का एक कंट्री है मैक्सिको. अब मैक्सिको के वेस्ट करंट, वेस्ट में देखिए, तो दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट, है ना, तो ये वेस्ट वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन, ठीक है, राइट, ये कोस्ट है ना, वेस्टर्न कोस्ट. तो यहां से क्या शुरू होता है? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट यहां से शुरू होता है. ओके, ठीक है. अब आगे देखते हैं क्या लिखा है. लिखा है एंड फ्लोज इन द वेस्टर्ली डायरेक्शन. क्यों वेस्टर्ली डायरेक्शन में बेटा? क्यों ये ऐसे ही फ्लो होता है? तो आपको मैंने कल बताया था वेस्टर्लीज, आप देख सकते हैं यहां पर. कहां गया? ओ, चले गया. ठीक है, वो वेस्टर्लीज जो था ना, शायद आपको याद होगा, ऐसे कल एक ये था ऐसे, ठीक है, अर्थ का, और यहां से ये वेस्टर्लीज ऐसे जा रही थी, नॉर्थ वेस्टर्लीज एंड साउथ वेस्टर्लीज, ऐसा कुछ था, राइट. सो दिस वाला जो एयर है या विंड है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वेस्टर्लीज. और आप बखूबी देख सकते हैं कि यहीं से वेस्टर्लीज ब्लो होती है. तो इसी के इन्फ्लुएंस में क्या होता है? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट ओरिजिनेट होता है. ठीक है, राइट. अब आगे देखते हैं इसके बाद. नेक्स्ट जो है, कहां गया? आ गया, राइट.
इट रीचेस फिलीपींस आफ्टर ट्रैवलिंग 7,500 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, अब देखिए फिलीपींस कहां पर है, तो देखिए यहां से ये बहता है, अब यहां से जाएगा तो कहां से आएंगे हम लोग, यहां पर आएंगे ना। ठीक है, तो यहां पर ही क्या है, यहां पर ही बहुत सारे आइलैंड्स है, जैसे ये इंडोनेशिया है। ठीक है, ये वाला, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला इंडोनेशिया है, ये वाला मलेशिया है, ये फिलीपींस है। ठीक है, तो यहां पर ये करंट पहुंचता है। अब क्या होता है, अब जैसे कि पानी बह रहा है, बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आएगा तो क्या हो जाएगा, पानी डिवाइड हो जाएगा, मूव करेगा पानी, है ना, ऐसे टर्न ले लेगा। तो यहां पर फिलीपींस और ये वाला जो एरिया है ना, तो यहां पर क्या करता है, ये ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है, इसीलिए ऐसे ऊपर की तरफ ये मुड़ जाता है। ठीक है, इट टर्न्स टुवर्ड्स द नॉर्थ साइड, राइट। तो क्या लिखा है, आफ्टर द रीचिंग द कोस्ट ऑफ द फिलीपींस अंडर द इंपैक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स इट टेक्स द नॉर्दर्ली डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां पर जब ये इक्वेटोरियल करंट जब ब्लो होता है, ठीक है, तो अंडर द कोरियोलिस फोर्स, ठीक है, अंडर व्हाट, अंडर द इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स, और वी कैन से ये फिलीपींस वाला जो एरिया है, यहां से ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो ये नॉर्थ वर्ड्स का कोर्स ले लेता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या लिखा है, द साउथ इक्वेटोरियल करंट ओरिजिनेट्स इन द वेस्ट ऑफ पेरू। अब देखो पेरू कहां पर है, सो दिस इज पेरू, राइट। साउथ इक्वेटोरियल करंट देखो, तो यहां पे पेरू का वेस्ट कोस्ट, तो दिस इज वेस्ट, राइट। तो वेस्ट कोस्ट से यहां से ओरिजिनेट होता है साउथ इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या लिखा है, एट 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो आप देख सकते हैं जीरो यहां पर है तो पक्का है कि 10 डिग्री यहां पर होगा, 10 20, दिस इज 10, दिस इज 20, दिस इज 13, तो 20 डिग्री 10 डिग्री के पास, तो यहां से ये ओरिजिनेट होता है 10 डिग्री साउथ के पास से। ठीक है, इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट करंट्स। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है, अब ये तो पैसिफिक ओशन का नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है जो हम देखते हैं यहां से, राइट। तो आप देख सकते हैं मैक्सिको, दिस इज मैक्सिको, मैक्सिको के वेस्ट कोस्ट से नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जा रहा है, आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन। ठीक है, अब आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे हम उसको हम डिफाइन करेंगे। देखो ये पेरू है, दिस इज पेरू, है ना, साउथ अमेरिका। तो यहीं से कहेंगे कि करंट फ्लो होता है, दिस इज नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, सॉरी दिस इज साउथ इक्वेटोरियल करंट। ओके, ठीक है, राइट। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है, बस इतना ही था इक्वेटोरियल करंट्स में। अब आगे देखते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ओयाशियो करंट और द क्यूराइल करंट। अब इसको क्यूराइल नाम क्यों दिया गया है, यहां पर देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, ठीक है, ये इसको कहते हैं कामचटका। क्या कहते हैं बेटा, रशिया का ही पार्ट है कामचटका आइलैंड्स, यहीं पर क्यूराइल आइलैंड्स भी है। ये थोड़ा मैप थोड़ा मतलब जूम इन नहीं करूंगा क्योंकि वो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन आप देख सकते हो यहां पर कुछ आइलैंड्स है। ठीक है, इसीलिए इसको क्यूराइल करंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूराइल करंट्स। और ये जो कॉन्टिनेंट है, ये जो छोटा सा पेनिनसुला दिख रहा है ना आपको ये, ठीक है, इसको हम कहते हैं कामचटका। ठीक है, ये रशिया का ही पार्ट है कामचटका। ठीक है, और आप देखेंगे दिस इज अलास्का, ये अलास्का है, ये रशिया है। ओके, और बीच में से यहां से हमारा आईडीएल पास होता है, चैप्टर नंबर 2 आईडीएल, दैट इज इंटरनेशनल डेट लाइन। यहां पर कौन सा सी है, यहां पर बेरिंग सी है, और ये जो पतला सा जो पानी का दिख रहा है ना, इसको कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, राइट। अब आगे देखते हैं क्या होता है, इट इज अ कोल्ड करंट ओरिजिनेटिंग इन द आर्कटिक ओशन। द waters of Oyashi current originates in the Arctic Ocean and flows southwest via the Bering Sea, है ना। ठीक है, तो अभी समझा ना बेटा मैंने कि बेरिंग सी कहां पर है, यहीं पर बेरिंग सी है, और ये वाला जो स्ट्रेट है इसको हम बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं, जहां से अपना इंटरनेशनल डेट लाइन पास होता है। ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट। चलिए अब आगे, passing through the Bering Strait and transporting cold water from Arctic Ocean into the Pacific Ocean and Sea of Okhotsk। ठीक है, अब ये सी ऑफ ओकोस्ट क्या है, ये कौन सी चिड़िया का नाम है, तो यहीं पर है सी ऑफ ओकोस्ट। ठीक है, राइट। तो यहां से क्या होता है, ऊपर ऊपर जो आर्कटिक ओशन है, यहां पर जो आर्कटिक ओशन है, यहां का ठंडा पानी लेकर ये कहा जाता है, ओयाशियो मतलब कामचटका से जापान की तरफ जाता है। ठीक है, राइट। तो ये है हमारा ओयाशियो करंट, और वी कैन से क्यूराइल करंट। द करंट हैज एन इंपॉर्टेंट इंपैक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ द रशियन फार ईस्ट। अब देखो मैंने जैसे आपको कहा कि ये क्या है, ये रशिया है ना। ठीक है, तो रशिया का फार ईस्ट, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, नॉर्थ साउथ, बार बार ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए अब, ठीक है ना, राइट। यू हैव टू बी वेल फेमिलियर विद द डायरेक्शंस। तो रशिया का फार ईस्ट मतलब ये वाला पोर्शन,
यहां से क्या करता है, क्लाइमेट इसका कंट्रोल करता है या क्लाइमेट में इंपैक्ट लाता है, ठीक है। द वाटर ऑफ ओयाशियो करंट फॉर्म probably the richest fishery. The current makes the west coast of Japan and the coast of Asian mainland severely cold in winter. अभी आप न्यूज में देखेंगे, न्यूज में क्या होता है, न्यूज में है ना, जापान में बर्फबारी हो रही है। क्यों हो रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ओयाशियो करंट। हम सब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ना, राइट, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है विंटर सीजन, है ना, करंटली वी आर एक्सपीरियंसिंग विंटर सीजन, और ये सब तो कहेंगे 70 डिग्री के ऊपर है, तो यहां पर तो एक्सट्रीम विंटर होगा, क्योंकि ये तो कैसा जोन है, ये तो फ्रिजिड जोन है, ठीक है, राइट। क्लियर है बेटा इतना? गाइस गिव मी अ थम्स अप। क्लियर है? ओके ओके ठीक है, यस। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद वाला पोर्शन, ठीक है। तो यहां पर आपका ओयाशियो करंट खत्म होता है। अब नेक्स्ट है जो है कुरोशियो करंट, ठीक है, कुरोशियो करंट। इट इज अ वार्म करंट और इन द पैसिफिक ओशन। अब देखो ये रहा कुरोशियो करंट, ठीक है, जो जापान के एग्जैक्टली यहां फिलीपींस से निकलता है, जो पार्ट है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट का, जो पैसिफिक ओशन है ना, ठीक है, राइट, उसमें ही नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट का पार्ट है ये कुरोशियो करंट। ये कैसी करंट है? ये वार्म करंट है। वार्म करंट किसकी? तो कहेंगे अटलांटिक ओशन की, सॉरी पैसिफिक ओशन की, ठीक है। अगर आपको यहां पर देखना है ठीक से तो यहां पर देखिए, देखो ये ओकोस्ट करंट है, मतलब ये ओकोस्ट, सी ऑफ ओकोस्ट है, जो आपको बताया था मैंने यहां पर, ठीक है, ये कामचटका है पेनिनसुला एंड दिस इज सी ऑफ ओकोस्ट। लेकिन अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट या पैसिफिक ओशन में कुरोशियो करंट की। ओयाशियो करंट ऊपर आर्कटिक सर्कल से आ रहा है। कहां से आ रहा है बेटा? आर्कटिक सर्कल से, ठीक है, और यहां से ठंडा पानी लेकर यहां पर रशिया का जो फार ईस्ट है उसको क्लाइमेट में चेंज लाता है, और जापान में भी चेंज लाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। अब देखो यहां पर ठंडा करंट और गर्म करंट मर्ज होता है ना, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा फिशिंग ग्राउंड्स, राइट, ठीक है। ये तो आपको बखूबी पता होना चाहिए, पिछले लेक्चर में सिखाया था, जहां पर ठंडा पानी और गर्म पानी मिक्स होता है, राइट। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है कुरोशियो मीन्स द ब्लैक स्ट्रीम इन जापानीज named after deep ultramarine color of high salinity water। आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, इंस्टाग्राम पे है ना, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था कि जहां पर काला पानी, मतलब एकदम ब्लैकिश वाटर, ठीक है, और दूसरा ऐसे हल्का ग्रीन पानी जो है, उसके बीच में बाउंड्री बन रहा था। आपने देखा ऐसा कुछ? कहीं पर देखा होगा कोई, अ प्लेस वेयर टू सीज मीट, ऐसा कुछ लिखा होगा, ऐसा कुछ देखा है आपने बेटा? यस, नहीं नहीं देखा है, कोई नहीं, राइट। तो बस यही है ब्लैक वाला, मतलब वो जापान का ही कोस्ट के बारे में बात करते हैं, जहां पर क्या होता है, जहां पर जो सॉल्ट है, जो सैलिनिटी है, उसका ज्यादा कलर होता है, मतलब ब्लैक कलर जैसा हो जाता है, वहां का पानी का शेप अलग है, राइट, ठीक है। तो बस यही लिखा है, कुरोशियो मीन्स द ब्लैक स्ट्रीम इन जापानीज नेम्ड आफ्टर द डीप अल्ट्रामराइन कलर ऑफ हाई सैलिनिटी वाटर, ठीक है। अब आते हैं, इट इज अ फास्ट ओशियनिक करंट, इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। द हीट विच इज कैरिड बाय द करंट हैज एन इफेक्ट ऑन क्लाइमेट ऑफ द एडजेसेंट लैंड एरियाज। इट मेक्स द विंटर ऑफ द ईस्टर्न जापान माइल्डर एंड कीप्स द कोस्ट आइस फ्री, ठीक है। तो क्या होता है, जापान भी कौन से लैटिट्यूड पे, ऑलमोस्ट 50 के ऊपर ही है, राइट, तो वहां पर भी क्या है, ठंडियां पड़ती है, ज्यादा पड़ती है, राइट, और प्लस यहां से, ये देखो ये जापान है ना, तो यहां से जो ठंडी, ये क्या है, गोबी डेजर्ट है आगे, अगर आप थोड़ा बहुत ज्योग्राफी जानते हैं ना, तो यहाँ पे गोबी डेजर्ट है, यहाँ पे साइबेरिया है, तो यहाँ से जो ठंडी हवा आती है वो क्या करती है, जापान को बहुत ही ठंडा कर देती है। लेकिन ये जो कुरोशियो करंट यहाँ से जाता है ना, ये वार्म करंट है, ये जापान की ठंडियों को थोड़ा बहुत एकदम खुशखुशाल बना देता है, मतलब थोड़ा बहुत माइल्ड बना देता है, ठीक है, राइट, वरना एक्सट्रीम कोल्ड हो जाएगा यहाँ पर भी। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद। इट हैज अ वार्मिंग इफेक्ट ऑन द कोस्ट ऑफ द अलास्का एंड वेस्टर्न कैनेडा, ठीक है। अब देखो ये रहा अलास्का, दिस इज अलास्का एंड दिस इज वेस्टर्न कैनेडा। अगर आप यहां पर देखेंगे, सो सी दिस इज अलास्का, ठीक है, एंड दिस इज कनाडा, राइट, दिस इज कनाडा, और ये यहां से कहीं से चल के आ रहा था, ओयाशियो और कुरोशियो, ठीक है। तो ये वाला जो अलास्का है और वेस्टर्न कनाडा जो है, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हम इसको क्या कहते हैं, NADC, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। अब देखो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट करंट कहां पर है, आप यहां पर देख सकते हैं, ये वाला पोर्शन,
ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट करंट, है ना। अब वो पढ़ते हैं क्या लिखा है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट करंट, इट इज अ वार्म करंट, इट प्रिवेल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली विंड्स, इट इज अ सेक्शन ऑफ गल्फ स्ट्रीम, है ना। तो आप देखिए यहां पर बेटा ये क्या है, गल्फ स्ट्रीम का ही तो पार्ट है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट करंट, ठीक है, एनएडीसी। इसको मैं बार बार नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट करंट नहीं कहूंगा, एनएडीसी कहूंगा। तो जब कभी मैं एनएडीसी कहूं तो समझ जाइएगा कि सर किसको रिफर कर रहे हैं, सर रिफर कर रहे हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट करंट को, ठीक है, राइट। सो क्या है, ये वार्म करंट ही तो है, अटलांटिक करंट, अटलांटिक ड्रिफ्ट क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ गल्फ स्ट्रीम, लेकिन क्या है, ये वार्म करंट ही है, राइट, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है, द नॉर्थ अटलांटिक करंट ब्रेक्स अप इनटू टू ब्रांचेस on reaching the eastern part of the Pacific Ocean. The main current continues as the North Atlantic Drift reaches British Isles या Isles, ठीक है, इसको Isles भी कहते हैं या Isles भी कहते हैं, Isle, ठीक है, from where it flows along the coast of Norway as a Norwegian current and enters the Arctic Ocean, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर ये वाला पोर्शन देख लेते हैं, चलो मैंने पीछे ही बनाया था तो वही देख लेते हैं क्या लिखा है, द मेन करंट कंटिन्यूइंग एज नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, एक जाती है ऊपर जो यहां पर नॉर्वे है, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये क्या है, ये है आर्कटिक सर्कल, तो यहां का जो कोस्ट है ना इसको आइस फ्री रखती है, ठीक है। अब ब्रिटिश आइल्स क्या होते हैं, तो देखिए ये रहे ब्रिटिश आइल्स, ठीक है, ये क्या है, ये यूके है, इट इज यूके, इट कंसिस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, फिर इंग्लैंड, नॉर्थ आयरलैंड एंड वेल्स, ठीक है, राइट। तो ये चार किंगडम से बना हुआ यूनाइटेड किंगडम्स है, इसको ब्रिटिश आयल कहते हैं। क्यों कहते हैं ब्रिटिश आयल, क्योंकि आइलैंड कंट्रीज है, देखिए आइलैंड है, ठीक है, यहां पर एक स्ट्रेट है, इंग्लिश चैनल है यहां पर, ठीक है। और ये कौन सा सी है, ये वाला जो सी है ना इसको कहते हैं नॉर्थ सी, ठीक है, राइट। तो यहां से ये डिवाइड हो जाती है, क्या लिखा है, द मेन करंट कंटिन्यूइंग एज एनएडीसी रीचेस द ब्रिटिश आइल फ्रॉम वेयर इट फ्लोज along the way coast of Norway as Norwegian current and enters into the Arctic Ocean, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन है, राइट, ये आगे जाता है और नॉर्वेजियन करंट में बदल जाता है और आर्कटिक ओशन में एंटर होता है, ठीक है, राइट, ये वाला चीज। अब आगे देखते हैं इसके बाद, देखिए ये रहा सेम, बहुत सारे फोटोज लाया हूं मैं, शायद आपको और अच्छे से समझ में आए इसीलिए बेटा, ठीक है। यहां पर देखिए क्या है, यूनाइटेड किंगडम है, राइट। तो एक करंट यहां से ऐसे फ्लो होगी, दूसरी करंट जो है वो नॉर्वेजियन करंट की हिसाब से जानी जाएगी, क्यों, क्योंकि यहां पे देखो आपको दिख रहा है एन, दिस इज नॉर्वे, है ना, राइट। क्लियर है बेटा यहां तक स्टूडेंट्स, क्लियर है बेटा, ओके ओके, ठीक है। अब आगे, Norwegian current is very important as it keeps the ocean of north of Norway partly free from ice and also moderates the extremes of climate. It is because of this current Russia is able to move cargo in summers through Arctic Ocean and through Barents Sea. अब देखिए भाई साहब, अब थोड़ा वर्ल्ड का मैप देखना पड़ेगा, है ना, ठीक है। अब क्या है, देखो यहां पर ये क्या है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन है, ये नॉर्वेजियन करंट है, ठीक है। ये करंट कहां जाती है, आर्कटिक ओशन में जाती है। अब सीधी सी बात है कि रशिया को, अगर रशिया को पैसिफिक ओशन, सॉरी अटलांटिक ओशन में एंटर करना है, अटलांटिक ओशन में ही एंटर करना है, तो रशिया भाई साहब कैसे आएगा, रशिया भाई साहब हो सकता है यहां से कामचटका से होते हुए पूरा गोल घूम के यहां से होते हुए, ठीक है, ये गल्फ ऑफ पनामा है वहां से होते हुए अटलांटिक ओशन आएगा, बहुत लंबा पड़ेगा, है ना, ठीक है। या फिर लेट अस से फॉर एन एग्जांपल अगर पनामा कैनल नहीं खुला है उसके लिए, तो ये पूरा ऐसे घूम के यहां से होके फिर यहां से होके अटलांटिक ओशन जाएगा, तो बहुत लंबा पड़ेगा। तो क्या है, ये नॉर्वेजियन करंट क्या करती है, ये नॉर्वेजियन करंट रशिया के ये वाले हिस्से को, क्योंकि आप देखिए आधा हिस्सा कहाँ है, यूरोप में है ना, रशिया का आधा हिस्सा एशिया में है और आधा हिस्सा यूरोप में है। तो यूरोप में यहाँ पे, और यहीं कहीं मॉस्को है, तो यहां पर मतलब यहां पर ज्यादा आबादी भी रहती है, रशिया की डेंसिटी जो है वो ज्यादा यूरोप वाले हिस्सा में रहती है, राइट, ठीक है। तो यहां से अगर उसको ट्रेड करना है तो वो क्या कर सकता है, आर्कटिक ओशन में, राइट, आर्कटिक ओशन से नीचे उतर सकता है, डायरेक्टली पैसिफिक ओशन में जा सकता है, या आर्कटिक ओशन से कहेंगे उसको अगर मेडिटेरेनियन सी जाना है तो वो इजीली यहां से
चले जा सकता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से, ठीक है ना। तो ये क्यों मदद करता है, क्योंकि यहां तो देखिए आर्कटिक सर्कल में क्या है, एक्सट्रीम विंटर्स है, फ्रिजिड जोन है, लेकिन ये नॉर्वेन करंट क्या करती है, नॉर्वेन करंट इसको आइस फ्री रखने में मदद करती है। पानी ठंडा होगा लेकिन बर्फ नहीं जमी होगी, है ना, ठीक है, राइट। तो यही चीज है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। ओके, it is because of this current Russia is able to move cargo in summers through the Arctic Ocean in the Barents Sea. NADC are responsible for moderating the climate of Western Europe so that winters are less cold than would otherwise be expected at its latitude. ठीक है, तो यहां पर कौन सा है, वेस्टर्न यूरोप। आप समझिए वेस्टर्न यूरोप का मतलब क्या है, सी दिस इज यूरोप, है ना, ये यूरोप है, राइट। अब इसका वेस्ट देख लो, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, तो वेस्टर्न यूरोप मतलब ये वाला पार्ट, है ना। तो ये क्या करता है, एनएडीसी क्या करता है, ये वैसे भी आप देखिए कनाडा, आपके फ्रेंड्स, आपके घर वाले या कोई भी भैया भाभी जो भी है वो सब कनाडा में रहते होंगे, कनाडा में बहुत बर्फ गिरती है, आपको पता होगा, है ना, एक्सट्रीम विंटर्स है। तो सेम यही लैटिट्यूड है, आप देखिए लैटिट्यूड तो यही है, लैटिट्यूड समझते हो ना बेटा, तो लैटिट्यूड तो यही है। तो वेस्टर्न यूरोप में भी ठंडी पड़ेगी, है ना, बर्फ गिरेगी, लेकिन ये एनईडीसी क्या करता है, यहां का क्लाइमेट कंट्रोल करता है। ओके, ठीक है। अब आगे देखते हैं। विदाउट द वार्म नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट द यूके एंड अदर प्लेसेस इन यूरोप वुड बी एज कोल्ड एज कनाडा। आ गया, कनाडा से यहां पर क्या किया है, क्या कंपेयर किया ना, ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों सेम लैटिट्यूड पे है, राइट। लेकिन ये एनएडीसी क्या करता है, एनएडीसी यहाँ पे थोड़ा बहुत विंटर्स को माइल्ड बना देता है, विंटर्स को लेस कोल्ड बनाता है। ओके, चलिए, इतना समझ में आया बेटा, अटलांटिक ओशन का समझ में आया, गिव मी अ थम्स अप। अटलांटिक ओशन का समझ में आया, ओके ओके, सही बोल रहे हो ना, आ रहा है समझ में, ऐसा तो नहीं है ना फेंक रहे हो, ब्लफ तो नहीं कर रहे हो ना बेटा, आना चाहिए समझ में, ठीक है। अब बात आती है ओशन करंट का कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, दैट इज द इंडियन ओशन, ठीक है। अब देखिए भारत का जो ओशन है ये खास करके मतलब खास करके जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, मैं नॉर्थ वाले हिस्से की बात करूंगा, जो नॉर्थ इंडियन ओशन है, जो हमारे इंडिया के करीब है। यहां पर क्या होता है, यहां पर दो तरीके की विंड्स चलती है, लोकल विंड्स ही चलती है, लेकिन दो तरीके की चलती है। एक होता है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अब देखो नॉर्थ ईस्ट बोलूंगा तो समझ जाइए कैसा होगा नॉर्थ ईस्ट, एन, अरे यार ये उल्टा हो गया, चलिए पैड थोड़ा उल्टा हो गया था इसलिए, नॉर्थ ईस्ट यहां से आती है, और एक दूसरी आती है साउथ वेस्ट, इस साइड से, दो दो है यहां पर, ठीक है। थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, शायद आपको और अच्छे से मिलेगा। देखिए ये नॉर्थ, अरे भाई लिख भी जा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये क्या है नॉर्थ ईस्ट, ये क्या है साउथ वेस्ट, ठीक है। तो भारत में क्या होता है, भारत में जो वेस्टर्लीज आती है वो इस साइड से आती है, नॉर्थ ईस्ट से आती है, तो ये क्या करेगी, ये इधर घुमाएगी ऐसा, फिर अगले 6 महीने यहां से आएगा हवा, देखिए साउथ वेस्ट, अरे यार सॉरी, वेस्ट साउथ, साउथ वेस्ट, ये कैसे आएगा, इस साइड से आएगा, तो यहां से हवा चलेगी। तो ये अंतराल जो है ये 6 मंथ्स का डिवीजन मतलब इंटरवल होता है, 6 मंथ्स ऐसे, 6 मंथ यहां से, इसलिए हम देखते हैं कि नॉर्थ इंडियन ओशन की करंट्स है ना, वो हमेशा डायरेक्शन चेंज करती है आफ्टर एवरी 6 मंथ्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मॉनसून सीजन। ओके, चलिए अब पढ़ते हैं, ध्यान देते हैं इस पे क्या लिखा है, ठीक है। Currents of the Indian Ocean. The currents of the Indian Ocean are closely controlled by seasonal southwest and northeast monsoons. देखिए नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, बार बार मैं क्या कर रहा हूं, बार बार आपको डायरेक्शन समझा रहा हूं। देखिए नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, ये क्या है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये क्या है साउथ वेस्ट है, आया। तो मेनली मॉनसून सीजन से यहां पर डिपिक्ट होता है। द साउथ वेस्ट मॉनसून करंट्स, राइट। In the summer season, the northern part of the Indian Ocean, in the northern part of the Indian Ocean, the monsoon winds blow from southwest to northeast. कब, समर में, ठीक है। कहा जाता है फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट जाता है, ठीक है। समर की बात करें तो समर की बात करते हैं तो फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट जाता है, मतलब
ऐसे जाता है समर में, यहां से ऐसे आगे, है ना, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ड्यूरिंग समर लिखा है देखो, और देखो ये क्या लिखा है, ड्यूरिंग विंटर। अब देखिए ड्यूरिंग समर अगर विंड्स ऐसे जाती है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट जा रही है, तो क्या होगा, ये जो फ्लो हो रही है करंट, वो ऐसे फ्लो होगी। लेकिन जब विंटर में क्या होता है, विंटर में नॉर्थ ईस्ट की विंड्स आती है, तो ये करंट कैसे फ्लो हो रही है, देखो उल्टा हो जा रहा है। अब यू कैन सी, देखो इसका डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है, और इसका डायरेक्शन देखिए कैसा है, ऐसा है ना। तो खास करके जो नॉर्थ इंडियन ओशन है उसका डायरेक्शन रिवर्स होता है। देखो साउथ का नहीं हो रहा, साउथ में देखो, साउथ में तो वैसे ही चल रहा है, देखो, है ना, साउथ में तो वैसे ही चल रहा है, राइट। क्लियर है इतना स्टूडेंट्स, गिव मी थम्स अप। डिफरेंस मालूम पड़ा, डिफरेंस मालूम पड़ा बेटा? यस, यस, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। एज द करंट्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द विंड्स, द ओशन करंट्स फॉलो जनरल डायरेक्शन ऑफ समर मॉनसून। अब आते हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून करंट्स इन द विंटर सीजन। अब विंटर सीजन की बात है, तो विंटर सीजन में क्या होता है, तो विंटर सीजन में नॉर्थ ईस्ट से विंड्स आती है और ये साउथ वेस्ट जाती है, ऐसे जाती है। देखिए ये वाला यहां से विंड्स आती है, तो क्या करेगा, ये इसको ऐसे बहाव, उसका उल्टा बहाव करेगा, ठीक है। In the winter season, the monsoon winds blow from northeast to southwest, influenced by the direction of the winds or winds. The ocean currents flow from northeast to southwest. ठीक है, तो currents ऐसे blow होती है। अब समझ लीजिए ये वाला साउथ वेस्ट है, तो यहां पर कैसे होगी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ साउथ वेस्ट करंट्स ऐसे ब्लो होगी, मतलब फ्लो होगी, ब्लो नहीं फ्लो होगी, ठीक है। ये क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज, है ना, कल गड़बड़ा गया था मामला, क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट मानसून कहां से फ्लो हो रही है, नॉर्थ ईस्ट से, है ना, ऐसे, ये नॉर्थ ईस्ट है ना बेटा, तो ये ऐसे जाएगा। देखिए दोनों का आप देख सकते हैं, है ना, डिफरेंस है ना। देखो ये कैसा है, ये क्लॉकवाइज है, और ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, राइट। बस यही डिफरेंस है इंडियन ओशन के करंट्स का। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स, ठीक है, ये सब हम लोग चैप्टर का मतलब एकदम जिस्ट है, इफेक्ट्स ऑफ द ओशन करंट्स, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो फटाफट इसको पढ़ लूंगा, ठीक है, राइट। क्या होता है क्या नहीं, ये वगैरह वगैरह। अब देखिए क्या लिखा है, लिखा है इफेक्ट्स ऑफ द ओशन करंट्स। ओशन करंट्स हैव अ कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट, agriculture and other economic activities of the coastal regions and islands near which they blow या flow. The warm currents make the climate warmer. सही बात है, warm current क्या करता है, क्लाइमेट वार्म कर देता है। जैसे एग्जांपल कुरोशियो करंट, दो यहां से आ रहा था, ठीक है, ओयाशियो, और यहां से आ रहा था कुरोशियो, ठीक है, ये जापान है, तो जापान का विंटर कैसा किया इसने, एकदम माइल्ड कर दिया था, राइट। तो क्या लिखा है, द वार्म करंट्स मेक द क्लाइमेट वार्मर। फॉर एग्जाम्पल कुरोशियो करंट इन द पैसिफिक ओशन एंड गल्फ स्ट्रीम इन द अटलांटिक ओशन modify the climates of southern Japan and eastern part of USA respectively. ठीक है, ये warm currents है। The warm currents keeps the ports of even the polar regions free from ice during winter. सही है। For example, what? The coast of Norway, Norwegian current देखा था, NADC का पार्ट, ठीक है, जो NADC का पार्ट था, राइट, नॉर्वेजियन करंट, वो देखा था, वो क्या करता है, नॉर्वे या आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक ओशन, ठीक है, ये आर्कटिक ओशन को फ्री रखता है ड्यूरिंग विंटर, राइट, ठीक है। तो यही लिखा है, फॉर एग्जाम्पल द कोस्ट ऑफ नॉर्वे विद इन द आर्कटिक सर्कल remains free from ice even during winter due to warm North Atlantic drift. On the other hand, due to the cold Labrador current, ठीक है, द लैब्राडोर कोस्ट रिमेन्स फ्रोजन, राइट। तो हम दोनों एग्जांपल्स देख लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द करंट्स even have influence on the amount of rainfall received by a country. Countries influenced by warm currents receive more rainfall because winds passing over them absorb a lot of moisture. Eastern USA, Ireland, Britain receive such rainfall. On the other hand, Atacama Desert of South America remains dry because winds pass over the cold currents and are unable to pick up moisture. This factor is partly responsible for the location of hot deserts of the world at or near the coast. ठीक है, नेक्स्ट द मिक्सिंग ऑफ वार्म करंट एंड कोल्ड करंट क्या होता है, प्लैंक्टन्स होते हैं,
ठीक है, which helps in the production of planktons are minute sea organisms which provide food for the fish and hence they support fish in large numbers. Such areas are important fishing grounds of the world. For an example क्या था यहाँ पर, न्यूफाउंडलैंड है ना, जहां पर कहेंगे लेब्राडोर करंट और गल्फ स्ट्रीम मर्ज हो रही थी. फिर कौन सा था, ओयाशियो एंड कुरोशियो, ओयाशियो एंड कुरोशियो नियर जापान. ठीक है, राइट, यहां से ये ठंडा पानी, ये गर्म पानी, राइट, ठीक है, ये आकर मर्ज हो रहा था, राइट. अब आगे देखते हैं. द मिक्सिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट्स प्रोड्यूसेस वेरी थिक फॉग ओवर द एरिया. दिस इज वेरी डेंजरस फॉर शिप्स एज विजिबिलिटी इज रिड्यूस्ड. One such region is found near Newfoundland, where the Gulf Stream meets the cold Labrador current. The current influences navigation also. A ship sailing down the current will surely go faster, and so it can save time and fuel. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो भी मतलब जो भी बड़े बड़े टैंकर्स होते हैं ना, ठीक है, वो क्या करते हैं पता है, वो इसी करंट्स के सहारे जाते हैं, इन्हीं करंट्स के सहारे वो जाते हैं. मतलब वो बीच में तैरते नहीं है, वो क्या करते हैं पता है, यहीं पर अपना बोट चलाते हैं. क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये करंट नीचे जा रहा है, तो इससे क्या होगा, इससे मुझे एक पुश मिलेगा. आप लोग मैथ्स में करते होंगे पता है, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम वाला वो करते होंगे, अ बोट गोज अपस्ट्रीम, अ बोट गोज डाउनस्ट्रीम. बस उसी का ही ये उदाहरण है. ठीक है, राइट. उसका स्पीड क्या होगा, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर वगैरह वगैरह, राइट. आपने ये स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम में कभी किया होगा, या पता नहीं अभी 10th में आएगा 9th में आएगा पता नहीं, लेकिन आपने किया होगा बेटा. ठीक है, राइट. अब आगे देखते हैं क्या लिखा है. द वार्म करंट्स आल्सो हेल्प इन मेल्टिंग द आइसबर्ग्स विच आर डेंजरस फॉर शिप्स. और यहां पे आपका फाइनली चैप्टर खत्म होता है और आपका जो रिवीजन टेस्ट है उसका पोर्शन भी खत्म होता है. ठीक है.